आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे वृक्ष की जानकारी लेकर आए। यह हम योग हैं, एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई वत्सजन अपने घर के अंदर तुलसी के वृक्ष के साथ साथ इस पौधे को भी लगा देता है तो सदैव माता लक्ष्मी की कृपा उस घर में बरसती रहती है। कभी भी उस घर में धन धान की कमी नहीं होती, कभी भी कोई अनहोनी घटना नहीं घटती है। माता लक्ष्मी के साथ साथ धन्वंतरी जी महाराज का भी सदैव आशीर्वाद उस घर पर बना रहता है। धन्वंतरी महाराज उनकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करने लगते हैं, उनकी सभी समस्याओं को शीघ्र दूर कर देते हैं, सभी दुखों को हर लेते हैं तथा उस घर में हमेशा खुशहाली छाई रहती है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार तुलसी का पौधा प्रत्येक घर में होना चाहिए। उससे किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी उस घर में प्रवेश नहीं करती है। यदि कोई भी व्यक्ति तुलसी वृक्ष के साथ साथ हमारे द्वारा बताए गए इस वृक्ष को भी तुलसी के पास लगा देता है, या तुलसी वाले गमले में लगा दो या तुलसी के साइड में दूसरा गमला रखकर उसमें लगा दो। ऐसा करने पर सोने पर सुहागा हो जाता है, आपके धन धान में बरकत होने लगती है, सभी कार्यों में उन्नति होने लगती है, शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। तो वह कौन सा पौधा है, किस समय पर लगाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आगे हम आप सभी को बता रहे हैं। तो जो भी भक्तजन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें। जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जी हाँ, तो हम आप सभी को बता रहे थे वह कौन सा वृक्ष है, कौन सा पौधा है जिसको हम तुलसी वृक्ष के पास लगा देते हैं तो निश्चित ही हमारी कमाई, हमारी धन दौलत तथा हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगती हैं। वैसे भी आप सभी जानते हैं हमारी जो वनस्पतियां हैं, जो अनेकों प्रकार के लता पता वृक्ष हैं, उनसे हमें अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं, औषधियाँ मिलती हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, ऊने टोटके करते हैं, परंतु हमें सभी की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक पौधे से हमें अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो उसी तरह जो आज हम वृक्ष बताने वाले हैं, उस वृक्ष का नाम है सहदेवी। तांत्रिक शास्त्र के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार सहदेवी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यधिक उपयोगी माना गया है। इस वृक्ष से, इस वनस्पति से अनेकों प्रकार की हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तांत्र साधना में, अनेकों प्रकार के ग्रंथों में अनेकों प्रकार के इसके प्रयोग बताए गए। जैसे यदि किसी व्यक्ति को निद्रा की कमी है, निद्रा, रात को नींद नहीं आती, उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, उसके मस्तिष्क में शांति नहीं रहती, तो वह रात्रि को सोते समय अपने तकिए के नीचे इस सहदेवी वृक्ष की जड़ रख लेते हैं तो इस प्रकार की अनिद्रा जैसी जो बीमारी है वह शीघ्र दूर हो जाती है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है, यदि कोई भी व्यक्ति इस सहदेवी की जड़ को प्रतिदिन घिसकर अपने मस्तिष्क पर तिलक कर कर जहाँ कहीं भी जाता है, किसी भी सभा में जाता है, किसी कार्यक्षेत्र पर जाता है, कहीं भी जाता है, तो वहाँ सब व्यक्ति उससे मोहित हो जाते हैं, कभी भी उससे झगड़ा नहीं करते, कभी भी उसका अपमान नहीं करते और प्रत्येक जगह पर उसके सभी कार्य पूर्ण होने लगते हैं, सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगती हैं। इसके और भी अनेकों प्रकार के उपाय हैं, जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहना, अनबन रहनी, तनाव रहना, इस प्रकार की जो भी समस्या है, तो इसके लिए आप इस सहदेवी वृक्ष को किसी भी गमले में लगाकर अपने बेडरूम में रख दें तो इस प्रकार की सभी समस्याएं शीघ्र दूर होने लगती हैं। और ये भी कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति इसकी जड़ को मंत्र से अवमंत्रित करके अपने मुख में रख लेता है तो उसको अब सभी अदृश्य शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। इस संसार में जो भी हवा के अंदर नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव या भूत प्रेतों या दैविक शक्ति हो, सभी शक्तियां उसको नजर आने लगती हैं।
जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन इस सहदेवी वृक्ष को धनतेरस वाले दिन अपने घर ले आए, ला करके जहाँ भी आपने तुलसी का वृक्ष लगाया हुआ है उसके गमले में लगा दें। यदि तुलसी के वृक्ष का आपका गमला छोटा है, उसमें जगह नहीं है, तो आप किसी भी दूसरे गमले में लगा करके इसको तुलसी वृक्ष का जो गमला है उसी के पास रख लें। प्रतिदिन रोजाना तुलसी का पूजन करते हैं, उसी तरह आप इस वृक्ष का भी पूजन करें, क्योंकि इस वृक्ष के अंदर स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। माता दुर्गा का इसके अंदर वास है। इसके साथ साथ धन्वंतरि जी का भी इसके अंदर वास माना गया है, क्योंकि हम आप सभी को और जानकारी देते हैं। समुद्र मंथन के समय श्री धन्वंतरि जी महाराज प्रकट हुए थे और उनकी वह तिथि यह धनतेरस ही है। इसी दिन उनका उद्घाटन हुआ था, उसी दिन यह प्रकट हुए थे। तो यदि कोई भी व्यक्ति धनतेरस तिथि पर इस सहदेवी वृक्ष को लाकर अपने घर में ईशान कोण दिशा में तुलसी के साथ लगा देता है, तो उस घर में सोने पर सुहागा हो जाता है। उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति उनके धन धान में होने लगती है। कभी भी धन की हानि नहीं होती, कभी भी धन का नुकसान नहीं होता। यदि आप कर्जे में डूब रहे हैं तो देखते ही देखते आपका कर्जा उतर जाएगा। देखते ही देखते आपका कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। देखते ही देखते आप शीघ्र ही पैसे वाले होने लगेंगे। आपकी धन से संबंधित जो चाहे, जो इच्छाएं, वह शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। यदि आपकी और अन्य किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो जिस समय आप इस वृक्ष का पूजन करते हैं, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए उस जो भी आपकी मनोकामना, जो भी समस्या है, उसके समक्ष आप बोल देते हैं, उस वृक्ष के पास बैठकर कह देते हैं, तो शीघ्र ही उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जो मनोकामना है शीघ्र पूर्ण होने लगेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।